अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासत मुखालिफ कैंपेन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। पीटीआई का फोकस अपने लीडर को रिहा कराने से कहीं ज़्यादा इस बात पर है कि मज़ीद किस तरह, जी हाँ, किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। हालिया पेशरफ्त में पीटीआई ने करोड़ों रुपए खर्च करके अमरीकी अखबार में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक एक इश्तिहार छपवाया है, जो ना सिर्फ झूठ का पलंदा है बल्कि दुनिया को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश भी है। पहले तो पीटीआई ने ये 2 नंबरी की कि इस पेड इश्तिहार को एडिट करके ये तासुर देने की कोशिश की कि ये इश्तिहार नहीं बल्कि अखबार ने ख़ुद से कोई आर्टिकल लिखा है। फिर पकड़े जाने पर उसे अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी पर डाल दिया। इस इश्तिहार में पीटीआई ने एक बार फिर कोशिश की है कि पाकिस्तान की कामयाबियों को नाकामियों में बदला जाए, अदालती निज़ाम और अस्करी क़यादत को मुतनाज़ा बनाया जाए और दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है जहां इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह अदालती अमल के ज़रिए बानी पीटीआई को सज़ा सुनाई गई है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुमालिक पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। यही नहीं, आज ही बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के आलमी किरदार और सफारती हिकमत अमली का मरकज़ी किरदार करार दिया है। फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात का एतराफ़ किया गया है कि भाई उनकी क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो चुका है। ट्रंप से इनकी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज़ थी। नाजरीन, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में ये तारीफ़ें पैसे देकर नहीं करवाई गई। ये एक आज़ाद इदारा है जो बरतानवी जरीदा खुद लिखने पर मजबूर हुआ है। दूसरी तरफ उम्मत मुसलमा का वो सो कॉल्ड पॉपुलर लीडर है जो अपनी पार्टी से मायूस होकर करोड़ों रुपए खर्च करके अमरीकी अखबार में अपनी रिहाई की दुहाइयाँ देने पर मजबूर हो गया है। पहले अपने बेटों को लॉन्च किया गया जो अमेरिका जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। अब अमरीकी अखबारों में पेड इश्तिहार देकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। होना तो ये चाहिए कि इसी अखबार में एक और इश्तिहार दिया जाए जिसमें बानी पीटीआई के मुकदमात, बिलखसूस 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की हकीकत बयान की जाए। दुनिया को बताया जाए कि कैसे करोड़ों रुपए की ज़मीन के बदले बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी कौम का 190 मिलियन पाउंड इसी शख्स को वापस कर दिया था जिससे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किया था। बानी पीटीआई ने अपनी रिहाई के लिए ना सिर्फ एहतजाज की कॉल दी थी बल्कि यह हुक्म भी दिया था कि वो एहतजाज 5 अगस्त को अपने नुक्ता अरूज पर होना चाहिए। आज 4 अगस्त है। नुक्ता अरूज तो दूर, अभी तक पार्टी लीडरशिप नुक्ता आगाज ही ढूंढती फिर रही है। गिरफ्तारियों के खौफ से पीटीआई की पूरी लीडरशिप मंजरनामे से ही गायब हो चुकी है। ना इस्लामाबाद में कोई एहतजाज होता नजर आ रहा है और ना ही लाहौर में किसी जलसे के आसार नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी रवायती तरीका इस्तेमाल करते हुए पकड़ धकड़ शुरू कर दी है जिससे पीटीआई की सफ़ों में खौफ मजीद बढ़ गया है। 9 मई के मुकदमात में सजाएं मिलने के बाद मुजरिम करार दिए गए रहनुमा छुपते फिर रहे हैं और गिरफ्तारी के खौफ से अपने घरों में भी जाने के काबिल नहीं रहे हैं। लीड फ्रॉम द फ्रंट जैसी टर्म का पीटीआई में कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा है। हर सतह पर लीडरशिप का फुकदान है और हैरान कुन तौर पर पीटीआई एहतजाज की सारी जिम्मेदारी उस महमूद खान अचकज़ई पर डाल रही है जिन्हें खुद नहीं पता कि लीड उन्होंने करना है। पीटीआई का ये एहतजाज कहाँ होगा, कौन लीड करेगा, इस्लामाबाद और लाहौर में जलसे क्यों नहीं हो रहे और पंजाब पुलिस छापे क्यों मार रही है, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी सीधी बात में। लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल जाफ़र इकबाल साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट बेंचेस से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत पुराना हिस्सा है सीधी बात का।
लेकिन बहुत देर के बाद आए हैं। तो बड़ी मेहरबानी जाफ़र इकबाल साहब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलसिला जो है जारी रहेगा। लालचंद माली साहब रेगुलर फीचर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे आगाज़ कर लेते हैं सो दैट वी हैव सम सैनिटी इन द शो, और एक ज़रा एक बैलेंस्ड ओपिनियन से ही हम आगाज़ कर दें। बाकी आपको पता है कि जब आप सियासतदानों के साथ शो करते हैं तो वो तो कहते हैं कि जी मैं बड़ी चंगी हाँ या मैं बड़ा चंगा हाँ, वो ये थोड़ी कहते हैं कि हम ख़राब हैं और अगले वाले लोग अच्छे हैं। खैर एनीवेज जी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इब्तदाइये के अंदर जो भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोपगेटेड नैरेटिव बताया उसके ऊपर तो एक्सटेंसिवली मुझे गुफ्तगू करनी है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पे सैलाब ज़दा लोगों से उन्होंने जो है उनको अपना एक वार्मथ प्रोवाइड की और वहाँ पे उन्होंने ब्रीफिंग भी दी गई उनको सैलाब के हवाले से। मुद्दा ये है कि पूरे मुल्क को जोड़ कर रखने में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनके मिसाली किरदार को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मिसाल के तौर पे मैं आज से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ताज़ा विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का। आप ये देखिए, वो तमाम मिनिस्टर्स जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स थे वो उन सबको साथ लेकर गए थे। मतलब अब्दुल अलीम खान साहब भी वहाँ मौजूद थे क्योंकि मवासलात की बात करनी है या सड़कों के मतलब बात करनी है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद थे जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है। इसी तरह से जो वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के और जो अमूर कश्मीर है उनके वज़ीर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, फिर CM भी मौजूद थे, गवर्नर साहब भी मौजूद थे। ये बात करने का मकसद ये था कि इसका जो ये पैनल तश्कील दिया जाता है या ये जो लोग साथ ले जाए जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी मामलात दरपेश हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, उन सब का मौके पे जो है वो हल निकाला जाए और उनको मौके पे उसका सलूशन दिया जाए। इसी वजह से ये तमाम वज़रा साथ थे। जो अमीर मुकाम साहब है उन्होंने भी वहाँ पर ख़िताब किया और प्राइम मिनिस्टर ने जो ख़िताब किया उसके अंदर एक बड़ी अहम जो बात थी वो ये थी कि वहाँ बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई साल से ताख़ीर का शिकार हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस साल के एंड में वो जो 100 मेगावाट की बात कर रहे हैं सोलर वाली जो है कि वो इसी साल के एंड में वो इंश्योर करूँगा। फिर दानिश स्कूल सिस्टम भी वहाँ पर उनको दिया, फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ 3-4 अरब रुपए का पैकेज भी दिया, फिर उन्होंने वहाँ पर जो जहाँ बहक होने वाले हैं उनको 10 लाख रुपए का चेक दिया, जो ज़ख्मी हुए उन्हें 5 लाख का चेक। इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि जो नुकसानात का तखमीना आएगा और जिस चीज़ को जहाँ जहाँ जो नुकसान हुआ है वो हम करेंगे। ये एक साइड है। आप देखते हैं कभी वो कोयटा में होते हैं, कभी वो सिंध के अंदर कराची में होते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके साथ भी मिलकर वो तमाम मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा में जो हुकूमत है उसके साथ भी बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सरफराज बुख्ती साहब हैं पीपल्स पार्टी की बैकिंग से। तो मकसद कहने का ये है कि 3 सूबों में और जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पर तो मामलात बिल्कुल दुरुस्त चलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो सकता है कि कुछ मामलात ऐसे हैं क्योंकि वहाँ पर जो मामलात हैं सूबाई सतह पर हैं और जिस तरह से बात की जाती है, बावजूद इसके कि देखिए गैलप का रीसेंट सर्वे आपके सामने आया था, उसमें 2 बड़ी बातें अहम थी। एक कि वहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जो सूबाई हुकूमत है उसको विफाक के साथ मिलकर काम करना चाहिए और 60% से ज़ायद लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की ये जो एहतजाज की सियासत है उससे नालां हैं। ये दोनों बातें जो अक्कास भी हैं और ये क्लियरली बता भी रही हैं कि वहाँ पर फिर आप प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, वहाँ पर दहशतगर्दी क्यों ज़्यादा है, वहाँ पर जो ये मसाइल हैं ये इस हद तक बढ़े हुए क्यों हैं। क्योंकि ना वो विफाक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सिर्फ क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ एहतजाज है। आप 100/100 नंबर देना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को? भाई अब यही कह रहे हैं ना मुख्तसरन। मैं PTI के पास जाना चाहती हूँ, नंबर देना जल्दी से, दे नंबर। जी मेरी तरफ से तो 100 से ज़्यादा कर लीजिए तो बेहतर। अच्छा 100 से ज़्यादा कर ले, वाह जी वाह। माली साहब फिर आपने कितने नंबर देने हैं? देखिए आज तो दे दें माली साहब, आज तो आपको दिल बड़ा करना ही पड़ेगा। आज़ादी के महीने का आगाज़ हो चुका है, इतना मुबारक महीना है हम पाकिस्तानियों के लिए। 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो बना था, आज़ाद हुआ था और आज 4 अगस्त है। 5 की भी मैं बात करती हूँ, 5 अगस्त की भी करती हूँ, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस के अच्छा किरदार है वज़ीर आज़म साहब का। आप लोगों के ऊपर तनकीद भी नहीं करते, PTI का तो नाम भी नहीं लेते, आपके बानी के बारे में भी कोई बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? दानिश स्कूल जल्द कायम करेंगे, 16 पाक मंसूबे बनाएंगे और वो भी अपनी निगरानी में बनाएंगे, नुकसानात का इजाला करेंगे। सर तारीफ तो बनती है सर। बिल्कुल तारीफ करें, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और चाहे वो चुनतख भी सही लेकिन वो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका काम है, वो गए हैं। तो लेट अस सी के
जी जी। क्या अच्छा माली साहब प्लीज़ होल्ड योर थॉट्स बिकॉज आपका मुझे डिस्टॉर्शन थोड़ी आ रही है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। आई एम अनएबल टू हेयर यू। काइंडली पीसीआर इनका ज़रा कनेक्शन फिक्स कीजिए। मीनवाइल मैं जाफ़र साहब के पास जाती हूँ। जाफ़र भाई मेरा सवाल आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अब आपसे ये पूछती हुई अच्छी थोड़ी लगती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस कैसी, आप तो कहेंगे बहुत अच्छी है कि, या फिर आपके डेफिनेटली जो आपके जो सीनियर लीडर है जो कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। मेरा आपसे सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है जाफ़र इकबाल साहब। मेरा सवाल आपसे है उस पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिहार से रिलेटेड जो कि पीटीआई वाले छपवा रहे हैं लगातार, ठीक है, और उसको लेकर के $1 मिलियन सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये जो इश्तिहार छपवाए जा रहे हैं, ये जमाइमा गोल्डस्मिथ या जैक गोल्डस्मिथ छपा रहे हैं या फिर ये पीटीआई वाले कर रहे हैं? ये कर कौन रहा है बेसिकली? शुक्रिया। देखिए, बहुत लंबी बात करने का वक्त भी नहीं। बहुत सारे मौके ये बात साबित हो चुकी है कि पीछे जो काम किया जा रहा है वो उसी एंड से हो रहा है। आप आज का सोशल मीडिया देख रहे हैं और बहुत सारे वो पाकिस्तानी जो अपने आप को पाकिस्तानी सहाफत से भी कह लें वाबस्ता कहते हैं, अभी मुल्क से भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, आज वो सारे ये लिख रहे हैं जी अगले चंद दिनों में कासिम और सलमान के 2 इंटरव्यूज आने वाले हैं जिनको अच्छा। जमाइमा मैनेज कर रही है। जब वो खुद ये मान रहे हैं तो फिर वो ताने बाने कहाँ जाएंगे? रही बात कि वो पाकिस्तान आके कोई किरदार अदा कर सके, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करने के लिए तैयार हों, या करें ना कर सकेंगे। वहां बैठ के वो ये सारे हरबे आजमाएंगे। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम जब अमेरिका गए थे, जो जलसे जुलूस हुए, पैसे किसने खर्च किए, अगर आप फॉरेन फंडिंग केस देख लें, पैसे कहाँ कहाँ से आए, तो ये ताने बाने सारे उधर बनते हैं जहां से पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, की जाती है और की जाती रहेगी। तो इसका तो मतलब है जाफर भाई कि सारी की सारी जो पीटीआई है, जो पीटीआई का जो थिंक टैंक है, वो उतना कसूरवार नहीं हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं और आप इस चीज़ की तस्दीक भी कर रहे हैं और आपने प्रिडिक्ट भी किया, मुझे आगे का भी आपने खबर दी है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आने वाले दिनों के अंदर जमाइमा खान साहिबा जो हैं अपने बच्चों के इंटरव्यूज़ जो हैं एंटी पाकिस्तान या एंटी पाकिस्तान पॉलिसी जो है वो मैनेज करेगी। सो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ब्लेम पीटीआई पर नहीं जाता। पीटीआई की तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो ये इस तरह की सियासत नहीं करना चाहते होंगे। बिल्कुल, पीटीआई का जो वर्कर है पाकिस्तान के अंदर, मैं सियासी वर्कर किसी भी जमात का उसकी बहुत कदर करता हूँ। वो बड़ा सुच्चा, बड़ा सुथरा, बड़ा स्टाफ को बड़ा मोहब्बत करने वाला। अब स्टेज पे खड़े हुआ लीडर उसे किस शीशे में उतारता है और कैसे आगे ले जाता है। मसलन बैक चैनल पे तो ये सारी चीजें हैं, फ्रंट पे तो नया पाकिस्तान का नारा लगाया गया, फ्रंट पे तो करप्शन के खात्मे का नारा लगाया गया, फ्रंट पे तो वो 50 लाख घरों का वादा किया गया, फ्रंट पे तो वो करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया, वो बिलियन ट्रीज का किया गया। बज़ाहिर वादे वो किए गए, सड़कें नहीं बनाएंगे, अफरादी कुव्वत तैयार करने पे लगाएंगे, ये बड़े दिल पजीर नारे थे, जरूरत थी, सियासत का हिस्सा थे। पाकिस्तानी वोटर इसके पीछे आया, लेकिन 2022 आते आते वो सारा वर्कर बेजार था और वो जो हीरे तलाश करके साथ अपने मुख्तलिफ जमातों से खान साहब लाए और उनको भी साथ लेके चले, उनकी भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन सब अहबाब के इल्म में है जो टॉप लीडरशिप है पीटीआई की कि ये डोरें कहाँ से हिलती हैं। राइट माली साहब, आई एम श्योर कि आपने जाफर इकबाल साहब की गुफ्तगू सुन ली है। उन्होंने तो बता दिया कि डोरें कहाँ से हिलती हैं, आपको भी पता है कि डोरें कहाँ से हिलती हैं। और जो आप अपनी प्रीवियसली बात कर रहे थे उसको भी ज़रा मुकम्मल कर लें कि हाउ डू यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सर, वहाँ से शुरू कीजिएगा। जी माली साहब, ओवर टू यू। देखिए, मेरी उम्मीद है कि इस वक्त आपको मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। जी अभी देखिए, ठीक आ प्राइम रही है। मिनिस्टर का काम है ये, उनको विजिट करना चाहिए, उन्होंने विजिट किया, अच्छा है, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस आ रही है मैं उसकी बात करना चाहूंगा। आज किसान परेशान है, किसान को उनकी फसलों के रेट्स नहीं मिल रहे। तो किसानों का कहना है कि गुज़श्ता 2 सालों में उनका 2200 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। राइस हो, वीट हो, मुख्तलिफ चीजें जो हैं जो एक्सेस में है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट उनकी गिर गई है। गिलगित बल्तिस्तान की बात आपने की, वहां पे टैक्सेस के खिलाफ हाईवे
ब्लॉक करके लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर दिए गए हैं। आपका ट्रेडर तबका जो है, बिजनेसमैन है, वो परेशान है, उन्होंने हड़तालें की हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्काई रॉकेट कर गई है, आसमान को छू रही है। आपकी मुल्क की आबादी जो है तो वो गुर्बत की लकीर में जिंदगी गुजारती है। करप्शन की रोज नई कहानियां आपके सामने आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज नहीं है, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। तो ये सारी चीजें इस गुज़श्ता 3 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। चीजें जो है बहुत महंगी हैं, गरीब की इनकम नहीं बढ़ रही। आपकी डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होनी थी पाकिस्तान में, अब वो नहीं है। तो माशी तौर पर खराब हालात, गुज़श्ता 3 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर हो, पाकिस्तान हो या सीपी के हो, वहां पे जो हमारे नौजवानों की शहादतें हो रही हैं, वहां पे सिविलियन की शहादतें हो रही हैं, वहां पे जरगे हो रहे हैं, वहां पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वह उस तरफ से खराब है। सिंध में आए तो यहाँ पे डकैत का राज है, अपर सिंध में आप कैंपेन कर सकते। जी जी बिल्कुल। नौशाद साहब, ये जो बात कर रहे हैं जाफ़र इकबाल साहब भी, कि ये जिस तरीके से जो प्रोपगेशन की जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम जमाइमा खान एंड द जैक गोल्डस्मिथ। ये गोल्डस्मिथ ट्राइब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। डू यू रियली थिंक सो कि ऐसा ही है, या फिर इसमें पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी इक्वली इन्वॉल्व्ड है? ये दोनों इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह है कि किसी की इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट बचानी भी है। एक एसेट होता है, एसेट को बचाया जाता है, हर मुमकिन कोशिश की जाती है। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं एक प्रोग्राम में था, अज़हर जावेद साहब आप जानती होंगी, हमारे जर्नलिस्ट हैं बरतानिया से। उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा आप ये जो कासिम और सलमान साहब गए थे यूएस, इनको किसी से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा था। ये एक सिखों के वफ्द के अंदर शामिल होकर इनको जो है ना वो अंदर मिलवाया गया, और फिर बाद में ये जो खाना खाते की तस्वीरें हैं, ये इस साइड पे सारा मजमा था और उनको उठा के इन दो की बिठा के तस्वीर खिंचवा के तो यहाँ पर पेश कर दी गई कि जैसे कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव मुलाकात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो कोशिश करें। और आप देखते, आप समझदार हैं, मीडिया को आप जानती हैं, इश्तिहार की जब नौबत आ जाए ना बिनी साहिबा, तो समझ लेना चाहिए कि न्यूसेंस वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, आपकी रेलेवेंस भी ख़त्म हो चुकी है। ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि आपको इश्तिहारों का सहारा लेना पड़ रहा है। लाखों डॉलर देकर अगर आप इश्तिहार छपवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ लाखों डॉलर देकर जो इश्तिहार छपवा भी रहे हैं, प्लीज़ हैव माई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या इससे अडियाला जेल के दरवाजे और ताले खुल जाएंगे? क्या इससे बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? आप यकीन कीजिए, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी इससे। पता नहीं वो वहाँ पे उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना या बात करना तोड़ दिया है। उससे कोई फर्क नहीं। अब आप मुझे बताइए, पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं भाई? हाँ। पैसे खर्च हो रहे हैं बेसिकली ये जो बीच में लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, जो कमीशन एजेंट होते हैं, जिन्होंने सिस्टम चलाने हैं, जिनके घर चल रहे हैं भाई वो जमातों की बुनियाद पे, जिन्होंने यहीं से तो पैसा कमाना है, अदरवाइज वो कहाँ से, उनकी तो कोई इनकम भी नहीं होती। तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वो उस तरफ लेके जाते हैं। ये जो आप मुझे बता दीजिए, ये जो एहतजाज और ये तरीके चला के आज तक क्या हासिल किया है पाकिस्तान तरीके साहब ने, माँ सिवाय इसके कि मज़ीद अपने लिए सख्तियाँ आई हैं या मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। भाई सियासत, ईवानों की सियासत ईवान के अंदर होती है। आपकी जो अदालतों के फैसले हैं वो अदालतों में आने हैं, आपने अदालतों में तय करने हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल का जो प्रोटेस्ट है, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगी तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मामलात जो हैं ये किस तरह से डील किए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। और एक सियासी जमात जो अपने आप को, मेरा इससे इख्तलाफ हो सकता है, अपने आप को सबसे बड़ी सियासी जमात कहती है, उसकी हालत क्या है और वो करने क्या जा रही है और वो कारकुनों को पैगाम क्या दे रही है। सो ये जो सिचुएशन है, मैं बताऊं, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आपने कहा 100 में से 100 नंबर दें, मैंने कहा नहीं, उससे ज्यादा देने, उसकी बहुत सी वजूहात शामिल है। मैंने कहा कि 100 में से 100 नंबर दें, मैंने कहा क्या आप उनको 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये माली साहब ने अभी जो इतनी लंबी गर्दान बताई है मसाइल की, ये कौन से वक्त में नहीं थे? मुझे बताएं, ये आज से 5 साल पहले नहीं थे, ये सारे के सारे मामलात में थे। फर्क ये है कि उस वक्त कोई एड्रेस नहीं करता था, आज एड्रेस हो रहे हैं, वो होते हुए नजर भी आ रहे हैं ना। वो पहले होते हुए नजर नहीं आते थे। पहले तो हम सुनते थे कि जनाब कोई जो है वो घर से निकल के आने को तैयार नहीं है, कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे पंजाब में जो हालत कर दी गई थी वो आपके सामने है, विफाक में जो हालत थी वो आपके सामने है। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आ रहा था कि हम उस वक्त भी ये रोना रो रहे थे बैठ के। पंजाब से मुझे क्या याद आया, माली साहब आ गए हैं वापस हमारे साथ। पंजाब से मुझे क्या याद आया माली साहब, वो आज 4 अगस्त है, वो
5 अगस्त को आपने इन लोगों ने तो कहा था कि कोई नुक्ता रूज पर होगा आपका एहतजाज, तो अभी क्या सीन है? मतलब मुझे कुछ बताएं कि कोई जलसा हुआ है? मेरी नज़र से तो ना कोई ऐसी खबर गुजरी है और ना कोई ऐसा जलसा हुआ है। ए बी, मुझे तो ये भी पता चला है कि ये जो भी आपका नुक्ता रूज तक एहतजाज जाना था उसको किसी ने लीड करना था, तो वो तो लीडलेस है, लीडरलेस है वो, कि कोई उसको कोई लीड ही नहीं करना चाहता। वो सलमान अकरम राजा साहब फरमा रहे थे कि महमूद खान अचकज़ई साहब उसको लीड करेंगे। अब पता चला है महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता कि मैंने इसको लीड करना है। चलें बताएं कि प्लान क्या है, कि आपने खुफिया रखना है, छुपा के रखनी है आपने सारी चीज़ें? देखिए बिलिश, मौजूदा हुकूमत जो एक हाइब्रिड हुकूमत है, उसने मुकम्मल कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। वो अच्छा। एहतजाज तो कल होगा, लेकिन उससे पहले भी ये एहतजाज कामयाब हो चुका है। बुनियादी तौर पर दिखाना होता है कि ये हुकूमत कितनी इनसिक्योर है, गैर महफूज है। जो फॉर्म 47 की जो उस पे खड़ी है, वो किसी वक्त भी गिर सकती है। वो मैसेज हुकूमत खुद दे रही है। जिस तरह कन्विक्शंस हुई हैं हमारी लीडरशिप की, अपोजिशन लीडर्स को जो है वो कन्विक्ट कर दिया गया है, वो पंजाब असेंबली के हों, कौमी असेंबली के हों। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एजे के कयूम साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो खबरें आ रही हैं कि पूरे पंजाब में 144 नाफिज कर दिया गया है ताकि कोई लोग जमा ना हो सकें। हमने मीनार पाकिस्तान के लिए दरख्वास्त दी कि वापस में जलसा करने दिया जाए, वो हमें इजाजत नहीं मिली। इस्लामाबाद में एक 9 के लिए दरख्वास्त दी, उसकी हमें इजाजत नहीं मिली। तो ये सारी हुकूमत ने वो एक गैर आईनी और गैर जमहूरी हुकूमत जो काम करती है, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और इस वक्त में अभी अपने घर पे मौजूद नहीं हूँ। इस वक्त अभी अभी मेरे घर पे एक अपाली हाउस पे वहां पे रेड हुआ है ताकि उमरकोट में भी इस तरह की कोई भी प्रोटेस्ट ना हो सके। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान का हर फर्द बाहर निकलना चाहता है, हर फर्द अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता है। और कल पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे, आपको सरप्राइज मिलेगा। पूरी पाकिस्तान की कौम निकलेगी, वो इमरान खान के विजन के साथ खड़ी है। हम तो इसलिए भी समझते हैं कि इमरान खान जीत गया है, क्योंकि इमरान खान के सिवा अब कोई बात नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में बात होती है तो वो इमरान खान की हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया में बात होती है तो वो इमरान खान की होती है। पाकिस्तान इमरान खान का जो विजन है वो हर घर तक पहुंच चुका है। ये शऊर का जो जिन है वो अब बोतल से निकल चुका है। 2 साल जो है उनको एक फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जेल में रखा गया है। 9 मई को आपने तो बड़ी आसानी से सब कह दिया। 9 मई को खान साहब जेल में थे तो 9 मई पे उन पे केसेस हो गए। उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई तो उस पर उन्होंने केस कर दिया। उन्होंने निकाह किया तो उन पे इज्जत का केस बना दिया। और आप एक बड़ी अच्छी बात की कि एक अमेरिका में यूएसए के अखबारात में एक इश्तिहार हुकूमत को भी देना चाहिए जो इमरान खान पे इल्जाम है, तो वहां पे वो बेशक दें। देंगे इसलिए नहीं कि उनको पता है कि वहां पे कानून है, वहां पे कोर्टें आजाद हैं और कोई झूठ का इश्तिहार देने पे वहां पे लिटिगेशन होगी और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इमरान खान ये जीत रहा है और ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है वो हार रही है। अच्छा, इधर ही ज़रा होल्ड कर लें। जाफर भाई, आपने इनकी बातें सुनी है, यहाँ से शुरू करें कि भाई पंजाब पुलिस जो है वो पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर और उनके डेरों पर छापे क्यों मार रही है? क्यों पकड़ जरूरी है? इनको फ्री हैंड दें, नहीं तो फिर यही सुनना पड़ेगा जो माली साहब हमें कह रहे हैं कि अगर हमें ना पकड़ते तो हम तो पता नहीं कितना बड़ा इनकलाब ले आते। आप क्यों खाम खा इनको फुटेज और खाम खा की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इनको करने दे जो ये करना चाहते हैं। जाफर भाई जी, बहुत सारी बातें हैं जिनके जवाब देने, और शुरू यहीं से कर लेते हैं, खत्म कहीं और करेंगे। देखिए, जब एक थानेदार थाने में तैनात होता है ना, तो उस थाने का रजिस्टर देखता है कि इसमें रिकॉर्ड याफ्ता कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कोई चोरी चकारी की होती है, मंशियात में इन्वॉल्व होते हैं और बदमाशी में, गुंडागर्दी में। फिर वो उन सबको पैगाम भेजता है, अभी जरा बंदे के पुत्र बन जाओ। जहां तक बात लाल चंद साहब की या जुनेद अकबर साहब, इन जैसे कुछ शुरफा और कारकुनान, वो तो बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े लायक तहसीन हैं उनकी सारी कोशिश जदोजहद। लेकिन ओवरऑल जो पीटीआई का रिकॉर्ड है वो क्या है 2014 के धरने से लेके, कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हम शाहरा कश्मीर पे बैठेंगे से लेकर फिर असेंबली के जंगले तोड़ने तक, वहाँ टॉयलेटें बना के गलाजत करने और फिर वहाँ पे बैठ के कि जी अब यहीं से इनकलाब आएगा और सब कुछ होगा। उससे आगे फिर देख लें,
कि इस्लामाबाद जब इमरान खान साहब भी थे साथ तशरीफ ला रहे कर रहे KPK से, और जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से गुड टू सी यू कहने वाले, और बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो, लेकिन लाडला था, लाडले को इजाजत देनी थी, बुलाना था, कहा कि नहीं जी आप आने दीजिए, और फिर ये तय हुआ कि G8 G9 के सामने वहां पे ग्राउंड है, वहां एहतजाज करेंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने मेरी मेट्रो बस तोड़ी, इस्लामाबाद को तोड़ा, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, दरख्त जो साया और फल देते हैं उन तक को नहीं बख्शा। तो ऐसे लोग जिनको ना दरख्तों से, ना इंसानों से, ना इस पाकिस्तान की इमलाक और गरीब आदमी की सहूलत से वास्ता है, उनको कैसे आप खुला छोड़ सकते हैं? हाँ, एहतजाज की इजाजत तो दी जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, इन्हीं की हुकूमत थी, हमने कई लॉन्ग मार्च किए। ये बताएं कि किसी थाने पे, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी मेट्रो बस पे कहीं कोई हमला हुआ, हम बनाते जाएं, हम येलो, हम ऑरेंज लाइन बनाएं, हम मेट्रो बस बनाएं, हम अस्पताल बनाएं, हम सड़कें बनाएं, और इनको ले आए कि ये तोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर जब लास्ट टाइम आए तब क्या हुआ? KPK की क्रेनें लेके किसी मुल्क में, अभी इससे पहले पंजाब हुकूमत ने इजाजत दी, मीनारे पाकिस्तान भाई आप क्यों, हमने कितना खूबसूरत उसे बनाया, वो सैरगाह है, वो एहतजाज के लिए नहीं है। आपको लाहौर के बाहर जगह दी पिछली दफा, और आपने वहां एहतजाज भी किया, अली अमीन साहब भी आए। अब भी कोई ऐसी जगह दी जा सकती है जहां पुरअमन एहतजाज हो। फिर अगर लाल चांद साहब को याद हो, जब ये हुकूमत में थे, और ये बात है 2020 की, गुजरांवाला में जलसा था, भाई आप तो हमारे घर पका हुआ खाना उठा के ले जाते थे, वो आपको याद नहीं है। आप तो हमारे वालदैन के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे देते थे, वो वक्त आपको याद नहीं है। तब आपको क्या खतरा और क्या परेशानी थी? अभी उससे पहले जो मेरे भाई ने एक लंबी गर्दान पेश की, ये खराब हो गया, वो गिर गया, वो चला गया, कीमतें बढ़ गई। सवाल ये था वजीर आजम की कारकर्दगी। एक वजीर आजम वो था जो कहता था कि कट्टे को दूध कम मिलता है, वो ज्यादा पिलाएं। वो कहता था बेरी के दरख्त लगाएं, शहद होगा, फिर हम बेचेंगे, शेख चिली वाले ख्वाब। और फिर वो दिन आपको याद है जब कोयटा में लाशें पड़ी हुई थी मेरे पाकिस्तानियों की, और वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हमें जो है एड्रेस करें, तो क्या कहा था खान साहब ने? वो याद नहीं है। उस तरह का वजीर आजम चाहिए। शहबाज शरीफ की आप बात करते हैं, मैंने बतौर वर्कर काम किया है 2010 वाले सैलाब से लेके हालिया बारिशों तक। एक मैसेज करें उसे, वो वजीर आला हो या वजीर आजम हो, वो पूरी मशीनरी उस जिले की आपकी सपोर्ट पे लगा देता है। किस लिए? कि मुतासरीन की बहाली के लिए। भाई ये शहबाज शरीफ का मुकाबला कर सकते हैं? जी माली साहब, आप मुकाबला कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब का? जी बिल्कुल नहीं करना मुकाबला हमें शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से कौन मुकाबला कर सकता है जो वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद एकामात कहीं और से लेते हैं, जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनसे कोई पूछता भी नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी भी रोती रहती है कि हमसे कोई पूछता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं और फॉरेन पॉलिसी जो है कोई और चला रहा है, मुलाकातें कोई और कर रहा है। तो शहबाज शरीफ तो कम से कम, वो तो हम तो नारा भी लगाते हैं कि शहबाज बनोगे तो कौम जवाब देती है, ना भाई ना, तो शहबाज शरीफ तो कोई नहीं बन सकता और ना किसी को बनने का शौक होगा। लेकिन जो ये एक तकरीर जो लिखी होती है, जो रोजाना जो है सब टीवी चैनल्स पे पढ़ी जाती है, इमरान खान ने हमेशा दर्द दिया है अमन का, मोहब्बत का और पुरअमन रहने का। उन्होंने लेकिन मालिक साहब, ये कहा है, वो दर्स बाकी लोग तो छोड़े, वो तो आपकी अपनी पार्टी नहीं ले रही है। आपकी अमन कह रहे हैं, आपने मोहब्बत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जितना वो दर्स देते हैं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर जितनी लड़ाइयां हैं, आपकी पार्टी को इस वक्त कोई लीड करने के लिए तैयार नहीं है। 126 दिन के धरने के अंदर बात तल्ख हो जाएगी, लेकिन सच है, सच कड़वा होता है। माली साहब, वो जिन महमूद खान अचकजई साहब की नकलें आपके खान साहब उतारते थे, दुपट्टे ले लेके, पल्लू लहरा लहरा के, आज आपके ऊपर ये नौबत आ गई है कि बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए आपको उसी महमूद खान अचकजई साहब की जरूरत पड़ रही है बार बार। और वो बेचारे वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है मुझे कि मैंने कहाँ लीड करना है, कैसे लीड करना है। सर, ये आपकी पार्टी की खस्ता हालत है। आपके लीडर की बात तो आपके पार्टी वाले नहीं मान रहे। बेनिश, देखो कितनी जबरदस्त बात की आपने कि हमारी लीडरशिप है नहीं, लीडरशिप कन्विक्ट हो गई है, हमारी पार्टी मान नहीं रही है। तो उसके बावजूद इस हुकूमत को खौफ क्या है? ये क्यों डरते हैं? हमारी लीडरशिप नहीं है ना, हम में इख्तलाफ है, हम डिवाइडेड है। अब इमरान खान खत्म शुद्ध के जो ये बातें करते थे कुछ एंकर, कुछ सियासतदान, तो इसको खौफ क्या है?
ये 144 नाफिज करने की जरूरत क्या है? ये इस वक्त जो छापे पड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों पे, उसकी जरूरत क्या है? ये जरूरत इनको इसलिए पेश आ रही है, इनको पता है पाकिस्तान की अवाम इनको कबूल नहीं कर रहे हैं। ये एक आतिश फिशा पे बैठे हुए हैं जो बेचैनी का है, जो पाकिस्तान की अवाम में पाई जाती है। ये इमरान खान ने एक जो नजरिया दिया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप 1000 कोशिशें कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, उनको कन्विक्ट करना है, इसकी लीडरशिप को उनके घरों पे रेड करना है, गिरफ्तारियां करनी है, ये सारे काम करते जा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ये बात कर चुके हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ये बात कर चुकी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये बात कर चुकी है। एक शख्स से आप इतना डरते हो कि उसका पानी बंद कर देते हो, उसको आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखते हो, उसकी आप एक आम कैदी को जो सहूलियात होती है, आपका तो इमरान खान तो नशे ही है। अब कह रहे हैं कि हमारी बात तो गलत साबित हो गई। पहले आप कहते थे इमरान खान 10 दिन जेल में नहीं रह सकता, तो अब तो आपकी तो गलत था। अब कहते हैं कि हमारी बात गलत साबित हो गई। आप कहते हैं कि ये डील करेगा, लेकिन उस शख्स ने कहा कि ना मैं डील करूंगा, ना मैं गुलामी कबूल करूंगा, मैं हकीकी आजादी के लिए पूरी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं। ये महीना आजादी का महीना है। इंशाल्लाह डील असल में इसलिए नहीं कर रहे हैं वो क्योंकि डील बन नहीं रही है ना, मसला ये है, वरना डील करने के लिए तैयार है। और वाकई वो नवाज शरीफ नहीं है। हर कोई नवाज शरीफ थोड़ी होता है कि बार बार एक नवाज शरीफ के खिलाफ इतनी साजिशें हों, लेकिन हर साजिश को वो डिफीट करके, हर साजिश को शिकस्त दे करके वो वापस आए। अभी जो आप सब ने मिल करके अपने दौरे हुकूमत में साजिश की थी नवाज शरीफ के अगेंस्ट, वो फिर इस वक्त नेशनल असेंबली का भी हिस्सा है, बेटी की पंजाब में हुकूमत है, भाई की विफाक में हुकूमत है। वाकई नवाज शरीफ के साथ ऐसे मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन नौशाद साहब, दो बातें जिससे मैं माली साहब की एग्री करती हूँ। ये प्रिडिक्शन थी कि जेल नहीं काट सकते खान साहब, उन्होंने कर दिखाया भाई, 2 साल हो गए, एक चीज़। दूसरी बात यह, अब वो हमें पता है वो 2 साल उन्होंने कैसे गुजारे, वो मुझे और आपको भी पता है कि कैसे गुजारे हैं, वो अलग बात है कि माली साहब को नहीं पता। दूसरी चीज़, ये बार बार मुझे ये शोज़ में सुनने को मिलता है कि हुकूमत डर गई, हुकूमत वाकई डर गई है। पहली बात का मैं आपको पहली बात तो ये है कि असल में ना ये जो बात पकड़ी जाती है ना, ये इस तरह से पकड़ने की कोशिश की जाती है कि जैसे इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस थी। क्या बानी तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस थी? यहाँ तो हालत ये है कि उनसे कोई बात करने को, डील करने को तैयार नहीं है, इस वजह से डील नहीं हो रही। और अब तो वो हुज़ैफा रहमान साहब ने मेरा ख्याल शायद फरमाया है कि जनाब वो तो माफ़ी भी मांग चुके हैं अदालत के अंदर, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। ये वो बेहतर जानते हैं इस मामले के ऊपर, वो बता सकते हैं आपको। लेकिन दूसरी जो बात है ना, वो मसला है माजी का। असल में पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने वो कुछ नहीं किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। धरना हो, आपके जो ये लॉन्ग मार्च हो, आपका जो किसी किस्म का जो चढ़ाई हो इस्लामाबाद के ऊपर या कहीं और, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती आई है उसकी बुनियाद पर इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि इन पे एतबार कौन करे? एतबार करके इजाज़त देंगे? वो अभी जाफ़र साहब ने आपको बताया था कि जी इतबार करके कहा थे कि जी ये कश्मीर शारा कश्मीर तक हम महदूद कर रखेंगे अपने आप को, फिर उसके बाद वो उसको मानने को तैयार नहीं होते। ये जो लाहौर वाला मामला है, यहाँ भी अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी कोशिश की थी कि वो किसी तरह से उस सर्कल को तोड़ के वो उस रास्ते से आने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो लेट हुए थे कि जहाँ से मना किया गया था। जब वो तोड़ नहीं पाए तो फिर मजबूरन जो है वो सबसे आखिर में जलसे में पहुँचे, क्योंकि पहुँचना उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद कुछ और होता है। कल भी जो कुछ होगा, ये जो सरप्राइज़ की बात की जा रही है बीनिश साहिबा, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। और इस दफ़ा इन्होंने तय कर लिया है कि ये कारकुनान को इस हद तक ले जाएंगे कि खुद लीडरशिप गायब होगी इनके ग्रुपों में। अगर आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही नौशाद साहब, कौन से कारकुनान को इस हद तक लेके जाएंगे? आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त के भी ये देख लें, 8:45 बज गए हैं, ना पीटीआई का बंदा ना बंदे की जात। आप कहाँ से ट्रैवल करके आप यहाँ लाहौर स्टूडियो तक पहुंचे पीटीवी के? मुझे बताएं, कोई बंदा आपको नजर आया है? ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद में। वो उमरकोट का हाल जो है वो माली साहब खुद बता रहे हैं कि वो यहाँ से निकल के कभी वहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, ना बंदा ना बंदे की जात। सरप्राइज क्या है? हाल हर तरफ यही होगा। सरप्राइज ये उनकी राय है, वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, उसकी कोशिश भी की जा रही है। वो अलग बात है कि ये जो कुछ कोशिशें की जा रही हैं, चूंकि देखें ना, मुझ तक अगर वो स्क्रीनशॉट पहुंच जाते हैं इनके ग्रुप्स के, जहां पे ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप जहां पे 30, 40, 20 बंदे इकट्ठे हों, वहां पर आप जलाओ गिराओ शुरू कर दें, आप वहां पे पुलिस को इंगेज करें, आप इस्टेब्लिशमेंट को इस तरफ लगाएं। क्यों? एक और बड़ी 5 अगस्त की तारीख क्यों रखी गई?
ताकि आप यौम इस्तेहसाल कश्मीर सही तरीके से ना मना सकें। आपकी जो ओवरऑल मुल्क को बंद करने की बात क्यों की जा रही है कि जी उस दिन इस हद तक एंगेज किया जाए कि जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो, आप उस तरह से होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर जो है वो भारत के खिलाफ एहतजाज मैंने इन दोनों से जरा ओपिनियन ले लिया क्योंकि आपने दोनों पॉइंट बड़े वैलिड उठाए हैं। मैं इसी को आगे लेके जाऊंगी। माली साहब पहले आप पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, फिर उसका जवाब मैं जाफर इकबाल साहब से ले लूंगी। पीटीआई जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे है। इश्तिहार तो चलें छोड़ें जी, हम उसके ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो 5 अगस्त वाला जो फंडा जो नौशाद साहब बता रहे हैं जस्ट बिकॉज कि यू वांट टू साबोटाज कश्मीर डे। और दूसरी बात है कि मुझे तो ये इतलात मिल रही हैं कि कोई आप लोग का प्लान है कि कल आप लोगों ने अडियाला जेल के बाहर जाके कोई अपना कोई रौनक मेला लगाना है। अगर वो प्लान है तो शायद क्या पता वो प्लान कामयाब हो जाए, क्योंकि अडियाला तो के बाहर तो शायद आपको कुछ एक्टिविटी करने की इजाज़त भी मिल जाए। बाकी जो आपका जो पूरा एरिया है पाकिस्तान का वो इफेक्ट भी नहीं होगा। एक्चुअली प्लान क्या है कुछ बताएं तो सही, ये सरप्राइज क्या है पिटारी में से निकालें। अब नहीं बताना तो कब बताना है? बेनिश, बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो कल का जो एहतजाज होगा वो पुरअमन होगा, गैर मुसलह होगा, आइन और कानून के दायरे में होगा। जब भी वहशत की है तो रियासत ने की है, इस हुकूमत ने की है। इन्होंने लोगों पे गोलियां चलाई, हमारे बंदों को शहीद किया, इन्होंने हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया। ये वहशत और दहशत फैलाना चाहते हैं। ये कानून को पायमाल करते हम नहीं करते। और जितने इन्होंने कानून बनाए हैं, जितनी इन्होंने जुल्म और फसाइश की है, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। ये चंद तो सर साथ लोग अगर नहीं मान रहे तो लोग किधर हैं? मुझे शो को रैप अप करना है, मुझे कोई ठोस बात बताएं। कल माली साहब आप किधर होंगे मुझे ये बताएं। आप क्या अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, कराची में कहाँ कर रहे हैं? आप ठीक कह रही हैं। आप इनको कहें लोग नहीं माने, ये सिर्फ उनको इजाजत दे बाहर निकलने की, और लोग निकलेंगे। 10 निकलेंगे, 5 निकलेंगे, 5 लाख निकलेंगे, 5 करोड़ निकलेंगे। अभी तो आपने कोई दर्जनों एफआईआर कर दी हैं, आपने 300 से ज्यादा रेड किए हैं सिर्फ पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको खौफ क्यों है, खौफजदा क्यों है? आप अगर ये समझते हैं कि अब अवाम इमरान खान के साथ नहीं, इमरान मकबूल नहीं रहा, तो छोड़ दें अवाम को, ठीक है उनको माली साहब, पता इजाजत चल दे गया दें। मुझे, मेरे साथ रहिए, मैं आपको इसका भी जवाब ले देती हूँ। जाफर इकबाल साहब, आप लोगों ने इनका इनकलाब क्यों रोका हुआ है? नुक्ता या रूज पर जो इनकी तहरीक जानी है वो आपने रोकी हुई है, या क्यों रोकी हुई है भाई आपने तहरीक? क्यों डरे में आप? बहुत हैरानगी हुई। एक तो खान साहब वहाँ बैठ के कहते हैं जी मैं बात सिर्फ फौजियों से करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, इसके अलावा वो डील क्या मांगना होता है। दूसरा अलीमा बाजी वो फरमा रही थी कि जी हमें थोड़ा सा रास्ता दिया जाए, देखें हम कैसे खिदमत गुजार बनेंगे। अभी मेरा भाई लालचंद कह रहा है हमें एहतजाज की इजाजत दे दें, फिर हम तो भाई इनकलाब इजाजत से आते हैं। लालचंद साहब, इनकलाब नहीं इजाजत से आते। आपको किसकी इजाजत चाहिए? गवर्नमेंट आपके लिए रेड कारपेट बिछाए, रास्ते में पानी की सबीलें लगाएं कि आप फिर आए, चढ़ाई करें और फिर आप जो है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। एहतजाज जब अवाम निकलती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ लाहौर से निकला था लॉन्ग मार्च लेकर, गुजरांवाला तक आया था, गवर्नर राज भी लगा हुआ था, सारे रास्ते बंद किए, हुकूमत छीन ली गई, लेकिन एहतजाज हुआ था। तो इसलिए एहतजाज आपने इजाजत से करना है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप मतलब वो ट्रे में रख के आपको कोई चीज पेश की जाए। रही बात बिनेश, मैं आपको बता दूं, आपने कहा ना अडियाला के बाहर, आज बात नौबत यहाँ तक आ पहुंची है, इनमें से कोई लीड करने को तैयार नहीं। पंजाब से कौन आएगा, केपी से कौन आएगा? अभी जो चहमगोइयां चल रही हैं वो ये है कि अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर और सूबाई असेंबली के मेंबरान अडियाला के बाहर इकट्ठे हो जाएं। हाँ, वहाँ आप लोग इकट्ठे हो जाएं। लोग तो आपके कहने पे निकलने से रहे, वो तो कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं। चलिए जी, कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज के शो में एटलीस्ट जो मिट्टी कंसेंसस बना है, माली साहब ने तो खैर नुक्ता अरूज पे पहुंचा ही दिया था एहतजाज, लेकिन जो आज के शो के अंदर जो कंसेंसस बिल्ड हुआ है कल के लिए वो ये है कि आराम, सुकून और पुरअमन तरीके से जो है वो कश्मीर डे मनाया जाएगा। ये पीटीआई का जो नुक्ता अरूज पे पहुंचने वाला एहतजाज है, ये तो खैर हमें कहीं पे नुक्ता अरूज पे पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी डेफिनेटली कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आज के लिए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करते हैं। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।